गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों ये डाइस का साथियों मेरा ये तीसरा लेक्चर है और आप लोगों के सामने साथियों अभी तीसरे लेक्चर में हम आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं जब पासे की संख्या 2 हो, ठीक है। और पासे संख्या हमने अभी पिछली वीडियो में चर्चा की थी आप लोगों के सामने कि जब पासे की संख्या साथियों 2 हो तब हमने उस पर गौर से आप लोगों को साथियों अच्छे समझाए और नए नए पासे आप लोगों के सामने ला करके दिखा रहे हैं साथियों, जो आपके बुक से भी साथियों बाहर है, ठीक है ना। अभी हमने होमवर्क में भी एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों ने साथियों, आपको बता दें हमने होमवर्क में कल दिया था एक क्वेश्चन और आप लोग का आंसर आज तक नहीं आया और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपना नंबर कॉन्टेक्ट भी दे दिया था। आप लोग जाइएगा, इसे लगा करके हमें ज़रूर सूचना दीजिएगा, बताइएगा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्वेश्चन आया ही नहीं है कि आप लोगों ने इसको लगाया ही नहीं है कि आपके पास जिम्मेदारी ही नहीं है, ठीक है। तो साथियों वीडियो साथियों शेयर कर दीजिए, आया होगा तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, उसको तो हम बता ही देंगे, ठीक है ना। साथियों वीडियो शेयर कर दिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो साथियों शेयर कर दिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। देखिए आज भी जो पासे का मॉडल होगा साथियों, आप लोगों के सामने आपको बता दें एक से बढ़ करके एक पासे आपको आज देखने के लिए मिलेंगे साथियों। और हम आपको बता दें पासा साथियों आप लोगों के सामने वो आएगा, आप किसी भी कोचिंग के बैच को लेकर ज्वाइन करके पढ़ रहे हो या किसी भी लोकल कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा पासा तो आपको देखने के लिए तो नहीं मिला होगा अभी तक। अब मिल जाए अलग की बात है, लेकिन अभी तक नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी तक नहीं मिला रहा होगा ना, क्योंकि अभी तक मिला हो तो आंसर आ जाता, लेकिन आंसर भी नहीं आ रहा है किसी का। इसका इससे पता चलता है कि ऐसा पासा दिखाया नहीं गया है अभी, है ना। आप लोग पढ़ने पर नहीं ध्यान देते हो। जितने भी हमारे स्टाफ हैं और हमारे मित्रगण हैं वो मेहनत से आप लोग को पढ़ाते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जितने भी शिक्षक हैं हमारे उनको तहे दिल शुक्रिया, क्योंकि आपके सामने साथियों मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं को बताते नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बदलाव है। जैसे कहते नहीं लोग 19-20, ऐसे कहते नहीं, वो टीचर से वो टीचर में का अंतर है, कहन बहुत ज़्यादा वही 19-20 के फर्क है ना। लेकिन वो टीचर से ई टीचर में अगर 19 एवं 38 फर्क इतने का है। वजह क्या है आप लोगों के सामने नज़ारा कल से दिख रहा होगा, हम नहीं कहेंगे आप, लेकिन नज़ारा आप लोग देखेंगे खुद ही बता देंगे। तो आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। क्या है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुल गया है। सभी लोग साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें साथियों। और आप लोग को बता दें आप लोग तो मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, जब प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो भाग जाते हैं। अब भाग कर कहाँ जाते हैं, फिर वही अपनी कोचिंग जाते हैं जहाँ पहले पढ़े थे भाई वो लोग, है ना। पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हो साथियों, पढ़ने पर ध्यान दिया करो। अगर मैदान में उतर आए हो तो कभी हौसला हार करके मत जाइएगा। लेकिन आप लोग तो हम रख देते हैं ऐसा सवाल कि आप लोग को पसीना पसीना होकर छोड़कर भाग जाते हैं मैदान है। पाल रे क्या बात, इतनी कठिन सवाल आ गई। ऐसा नहीं करना है, आप लोग डट करके मुकाबला करिएगा मेरा भी, ठीक है। और बराबर टक्कर दीजिएगा आज, ठीक है। कोई भागेगा नहीं साथियों, जितना वॉच टाइम रहेगा आज शुरू से लेकर अंत तक रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं साथियों, आप लोग को हमने कितनी बार बता दिया कि पेन और कॉपी को लेकर के बैठिएगा और एक एक प्रश्न का आप लोग आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने खुल गया साथियों। CHSL वर्ष 2022 का प्रश्न है। बताइए इतना लेटेस्ट प्रश्न
आप लोगों सामने मिल रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कह रहा कि यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो, कौन से एक बिंदु साथियों आपके ऊपर की सतह पर हो, तो आपसे पूछ रहा है नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे। ठीक है, अब देखिए जरा गौर करिए, आप लोगों को हमने बताया है कि आपको एक सतह कॉमन देखना है। क्या है? मात्र एक सतह देखना है साथियों। इन दोनों पासों में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों पासों में उपस्थित है। आप लोग कहेंगे कि इसमें से 2 और इसमें से 2, ये दोनों डाटा आपस में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? आप लोग कहेंगे 2, फिर उसके बाद क्या है? 1 है, फिर उसके बाद कितना अंक है? आप लोग कहेंगे 5 अंक है। राइट, अब यहाँ से देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 2 है, 6 है, 3 है, 2 है, 6 है और 3 है। अब जरा गौर करिएगा, अगर बात आती है मेरे दोस्त कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत अगर पूछ लिया तो इन सारे अंकों में से ऐसा कौन सा एक अंक है जो आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग कहेंगे 4 ऐसा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब जरा गौर करिएगा, अगर हम पूछे 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 4। 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। और जैसे हम कहेंगे 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 2 होगा। जैसे हम कहेंगे 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत तो आप लोग कहेंगे 3 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 1 का 6, 6 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो साथियों प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो, अब देखिए एक बिंदु यही है कि नहीं, गौर करिए, बिंदु अरे भाई यहाँ पर वो बिंदु को बना दिया हमने, अंकों में लिख दिया है, बिंदु में होना चाहिए, लेकिन आपको समझने के लिए तो इशारा काफ़ी होना चाहिए यार, इतना तो ट्रेंड है ये हो। पासा यार मुझसे पढ़ रहे हो तो विश्वास रखो, बस पासा नहीं, पासा कोई बाप अगर आ जाएगा तो वो आपके कदमों में रहेगा। बस आप पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, बस हम आपको हर एक पासे से मिलवाएंगे ले चल के, पूरे दुनिया में जितना पासा होगा आप सबसे मिलवा देंगे। ठीक है ना, ऐसा पासा नहीं जो आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे। इस चैनल पर हर तरह के पासे आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो देखेंगे, कह रहा कि यदि एक बिंदु ऊपर की ओर है तो नीचे क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 6 होगा। यहाँ जो आपका आंसर हो जाए कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉमन कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक पीओ, बैंक पीओ साथियों वर्ष 2019 बैंक पीओ का साथियों क्वेश्चन है। आप लोग जरा इसे गौर से पढ़िए और सभी लोग फटाफट इसका आंसर करिए कितना आ रहा है, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके तभी आप लोग आंसर बताइएगा। सभी लोग प्रश्न को अच्छे से रीड करें और अच्छे से रीड करने के बाद ही इसका आंसर बताएंगे। अच्छा भाई, सभी का आंसर भी आने लगा, वेरी गुड, क्या बात है भाई। इंडिविजुअल छात्र देख रहे हैं और हमारे ज्ञान गंगा कोचिंग के सभी छात्रों को तहे दिल शुक्रिया, और जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख करके आए हुए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हमारे स्टाफ के अगर कोई देख रहे हैं भाई तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, और जितने ऑल स्टूडेंट हैं सबको मिला करके बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ऑनलाइन पढ़ने का मौका साथियों हमने दिया है। ये पूरा बैच साथियों और पूरा रीजनिंग आपको इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर कोचिंगों वाले देखते हैं तो कतो मेंबरशिप पे करेंगे, कहीं कुछ कर देते हैं, साल में कोचिंगें करते रहो, पता चला पेपर देना है यूपी पुलिस का, पूरी ज़िंदगी कोचिंग कर रहे, बाद में कुछ निकला नहीं उसका हल है। तो ऐसा नहीं करना साथियों, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। यदि f सामने की सतह पर हो, जरा से गौर करिएगा। अभी देखिए हर सारे प्रश्न का साथियों डिटेल आपको चाहिए, मतलब आप लोग आंसर तो बताते हैं लेकिन सोच कर नहीं बताते हैं।
लग गया तीर तो सही है, नहीं लगा तीर तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यही करते हैं। लेकिन हर एक प्रश्न का तोड़ निकाला करो। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि CDB लिखा गया है ना, CDB। अब जरा गौर करिए कि इसमें इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, तो आप लोग कहेंगे B। देखिए B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है। दोनों पासों में साथियों आपको दो सतह, देखिए एक सतह कॉमन क्या मिला है, तो आप लोग कहेंगे B एक ऐसा अंक है जो दोनों मिला है हमें। और जरा से जो सतह आपको कॉमन दिखे वहीं से क्लॉकवाइज घूमिए जरा, आप लोग कहेंगे BCD और BFG। अब यहाँ से देखेंगे इसको लिखेंगे क्या, आप लोग कहेंगे B है, C है और D है, और उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग कहेंगे B है, F है और क्या है, G है। अब जरा गौर करके बताइए कि B का विपरीत क्या होगा। अगर हम पूछें कि B का विपरीत क्या होगा, आप लोग कहेंगे A हो जाएगा। A का विपरीत क्या होगा, B हो जाएगा, राइट ना। अगर कि यदि F सामने की सतह पर है, भाई F सामने की सतह पर है तो इसके पीछे की सतह पर कौन होगा। आप लोगों के लिए साथियों ये मेरा वादा है और मेरा चैलेंज है कि आपने इस प्रश्न को नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कहाँ देखा है। मैं बता दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिए, हमने देखा तो हम बता देंगे आपने देखा कहाँ हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग का आंसर आ रहा है लेकिन समझ करके नहीं बता पा रहे हैं। जरा आप लोग गौर करेंगे कि F है ना, ये कह रहा है कि F सामने की सतह पर हो तो पीछे की सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आप लोग बताइए, F यही है ना, F यही है, कह रहा है F सामने की सतह पर हो तो पीछे की सतह पर क्या होगा। तो भाई F ये है सामने, तो ये भी हो सकते हैं ना दोनों, G भी हो सकता है, B भी तो सकता है ना भाई। यहाँ से G हो सकता है और यहाँ से क्या हो सकता है, B हो सकता है ना, यही तो भी हो सकते हैं ना। और कह रहा है कि इनके पीछे कौन होगा। अब पीछे कौन हो सकता है, जरा आप गौर करके बताएं मुझे, क्योंकि आपसे ये कह रहा है कि यदि F सामने की सतह पर है, भाई F सामने है तो कह रहा है कि उनके पीछे की सतह पर कौन है। आप सामने किसके लेके जाएंगे, क्या आपको कुछ पता है। आइए ऐसी सिचुएशन में साथियों आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे प्री स्टूडेंट हो, क्योंकि आप हमारे दिल में बसे हो। तो मैं आपको साथियों समझा के दिखाऊंगा, आप किसी भी तरह समझने का प्रयास करिएगा, बस देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे D का विपरीत क्या होता है, तो आप लोग कहते हैं G होता है। क्या हम पूछें कि F का विपरीत क्या G होता है, तो आप लोग बताएंगे G होगा नहीं, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा साथियों एक दूसरे के विपरीत हो सकती है, लेकिन ये अगल बगल की नहीं हो सकती है, राइट। आमने सामने की भुजा साथियों क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए D का विपरीत आप लोग कहेंगे G, और G का विपरीत आप लोग कहेंगे D, C का विपरीत आप लोग कहेंगे 6, अरे मतलब F, और F का विपरीत आप लोग कहेंगे C। ऐसे B का विपरीत कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे A हो जाएगा, राइट। और B का विपरीत क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे A हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखते हैं साथियों, कह रहा है कि यदि F सामने की सतह पर हो तो आपके पीछे कौन होगा। साथियों ये किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाएंगे जो आपके बुक से बाहर भी है और आपको नज़ारा पहली बार देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग गौर करिएगा कि F के सामने ये भी दो अंक हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्यों लिया। आप सोचिएगा, हमने पहले बता दिया था कि आमने सामने की सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जरा आप गौर करेंगे, जैसे हम F है और हमारे सामने कोई C हो जाए, ध्यान समझिएगा, जैसे हम F बिंदु है और सामने की सतह पर कोई C बिंदु आ जाए, तो जरा आप गौर से देखिएगा कि जैसे हम कहें कि हमारे पीछे कौन है। जैसे लोग कहते हैं ना, भाई उधर से कोई आया, मतलब तुम्हारे पीछे से कोई आएगा तो यही कहेगा ना आगे हम हैं, आगे हमको बताएगा ना। इसका मतलब अगर आगे हम हैं तो पीछे कौन होगा, आप लोग कहेंगे C वाला पीछे होगा। और जैसे इधर से आप हमारे पीछे से आएंगे, आगे उसको बताएंगे तो पीछे हमको बता देंगे। लेकिन ये भी कंडीशन बनती है कि हमारे पीछे से कोई आएगा तो जो सामने होगा उसको भाई बताएंगे ना कि वो आगे है, हमको पीछे बताएंगे। लेकिन उन्होंने पूछा है कि F के पीछे कौन है, F के, तो साथियों हमारे पीछे पूछा है ना कि उनके पीछे।
उनके पीछे कोई नहीं है, हमारे पीछे। तो हमारे पीछे कौन है? आप लोग कहेंगे सी है, क्योंकि जो बंदा आपके उधर से आएगा, सामने की ओर से, सामने की सतह से आएगा, तो क्योंकि उसके निगाहों में साथियों सबसे पहले हम आएंगे, उसके बाद वो रहेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम आएंगे तो पीछे हो जाएगा। इसीलिए साथियों आपको जो पासा साथियों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा? तो आप लोग कहेंगे सी इज द राइट आंसर। अब आप लोगों साथियों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोगों साथियों प्रश्न खुल गया है। सीजीएल वर्ष 2018, सीजीएल वर्ष 2018 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोग इसे गौर से देखेंगे और आप लोगों सामने ऑप्शन भी दे दिए हैं, क्योंकि आप लोग कहते थे ना कि सर आप ऑप्शन भी देते रहिए तो हमको लगाने में आसान होता है। तो देखिए साथियों हम आप लोगों सामने ऑप्शन भी देते हैं और ऑप्शन के साथ आप लोगों सामने प्रश्न खुल रहे हैं। एक पासा के फलकों पर इन धनुष के रंग व्यवस्थित हैं। जो दोनों पासा साथियों इसमें इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित किए गए हैं, ठीक है। कह रहा है कि पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। कितना? दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। और फिर कह रहा है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। आप लोग को ये कह रहा है, मतलब साथियों ये चीज देखना है इंद्रधनुष में साथियों कितने रंग होते हैं। आप लोग कहेंगे 7 होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप लोग कहेंगे 7 होते हैं ना। अब जरा से गौर से देखेंगे, बी से क्या होता है? आप लोग कहेंगे ब्लू होता है। बी से क्या होता है? ब्लू। ब्लू मतलब नीला हो जाएगा। ओ से ऑरेंज हो जाएगा। आर से रेड हो जाएगा। जी से आपका ग्रीन हो जाएगा। वाई से आपका येलो हो जाएगा। आई से क्या होगा? आप लोग कहेंगे यही आई वाला तो दिया है, ये कौन सा? ऑप्शन सी। भाई आपको सब पता है ना कि ऑप्शन ये ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा है। येलो मतलब पीला है। इसका मतलब ऑरेंज है। लेकिन कह रहा है कि इनमें से आलेखित नहीं है। तो आलेखित नहीं होने का मतलब साथियों क्या है? आपका जो रंग है साथियों बैगनी, यही आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यही साथियों आपके इसमें दोनों हुए पासे में साथियों ये ऑप्शन ये है नहीं, तो आपका सी सही हो जाएगा। और आपको बता दें ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। और बता दें जो आपका इंद्रधनुष होता है साथियों, इंद्रधनुष जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसको क्या बोलते हैं? आप लोग इसको लिख लीजिएगा, यहाँ आप लिखिएगा बैजानी, बैजानी, हापी नाला, बैजानी हापी नाला। कॉपी कर लीजिए। देखिए बैजानी हापा नाला से क्या मतलब है? आप लोग देखिए, आप लोग कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग कभी इससे मतलब ये कि भूलेंगे नहीं। बी से क्या होता है? आप लोग कहेंगे ब्लू, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल। समझ गए भाई? ब से क्या होता है? इसे लिखा है ना बा से क्या होता है? आप लोग कहेंगे ब्लू, जिसको कहते हैं नीला। अज्जा से क्या होता है? जामुनी। नी से क्या होता है? आप लोग कहेंगे नारंगी भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, ठीक है, नारंगी है। हा से क्या होता है? आप लोग कहेंगे हरा। और पी से क्या होता है? पीला होता है। और ना से क्या होता है? नीला भी रख सकते हैं। और या ला से क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे लाल होता है। टोटल कितने रंग हो गए? 7 रंग हो गए ना। और आपसे ये कह रहा है कि इनमें कौन नहीं है? देखिए बी से क्या होता है? आप लोग कहेंगे ब्लू, देखिए है। आर से क्या होता है? रेड मतलब लाल है। ओ से क्या होता है? ऑरेंज मतलब नारंगी, ये नारंगी मतलब ये ना यही है। और जी का मतलब होता है ग्रीन मतलब हरा, देखिए हा भी है। वाई का मतलब होता है येलो, जिसको कहते हैं पीला, देखिए यहाँ पर पीला, ये पी भी है ना। देखिए आई के साथ ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका मतलब नहीं होता है। तो ये कौन सा है? बैगनी वाला है। और आपको बता दें क्या इसमें बैगनी कहीं होता है क्या? बैगनी नहीं होता है।
तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग साथियों घबराएं ना, आप लोग सभी लोग इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन कोई भी आया आप लोग जरूर उसको सॉल्व किया करो, सॉल्व करने के बाद आंसर जरूर बताया करो। अरे बहुत हो गया तो गलत होगा तो सही हो जाएगा, इतने तो फर्क है ना। आप लोग प्रयास किया करो, ऐसा नहीं कि प्रश्न है कि नहीं, आपके प्रयास से दुनिया को जीता जा सकता है। जैसे हम आपको लोग को बता ही देते हैं कि जब संघर्ष आप लोग कर रहे हो तो इसका मतलब साथियों कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने आज इतिहास रचा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने आज इतिहास रचा है। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये आप लोगों के सामने वही प्रश्न खुला है, कौन सा, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, यूपीपी वाला है ना। यूपीपी की आप सभी लोग देखेंगे ना तो यूपीपी में तो पासा आ ही जाएगा। यूपीपी वर्ष 2019, यूपीपी साथियों वर्ष 2019 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों के सामने साथियों आ ही गए होंगे, आप लोग इसे देख रहे हैं गौर से। तो आप लोग सभी गौर से देख कर साथियों इसका आंसर देखिए, ऑप्शन दे देते हैं। आप लोग ऑप्शन की डिमांड बहुत करते हैं भाई, लो ऑप्शन ले लो, अच्छा ऑप्शन ले लीजिए और ऑप्शन पे दीजिए इसका आंसर कितना होगा। आप लोग कहेंगे 1 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4 आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। आप लोग के सामने ऑप्शन भी है, आप लोग इसको टिक करिए। तो देखिए इसमें देखना है साथियों कि आपका एक सतह कॉमन क्या है, तो एक साथ देखिए 3 3 इसमें है नहीं, और एक देखिए एक दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जो कॉमन अंक मिलता है साथियों वहीं से आप लोग को बताएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूम जाना है। अब देखिए एक कॉमन मिला है जिसका मतलब होगा 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा। भाई 1 2 3 तो हो जाएगा 1 6 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जब नीचे की सतह पर 4 हो। कौन से, नीचे की सतह पर 4 हो साथियों, इसमें 4 तो है ये नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना है इन सारे अंकों में से वह कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे 4 एक ऐसा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है इस डाइस में, इसका मतलब साथियों यहाँ पर आ जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न ये कह रहा है कि यदि नीचे की सतह पर साथियों 4 हो तो एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब नीचे की सतह पर 4 हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। भाई नीचे कह रहा है कि 4 हो तो ऊपर क्या होगा, आप लोग कहेंगे 1 होगा। हो गया, आपका आंसर आ गया साथियों। क्या आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए, आंसर आपका आ गया 1। क्या होगा, 1 आएगा ना। भाई कह रहा है कि जब नीचे की सतह पर लिखा है ना कि जब नीचे की सतह पर 4 हो, नीचे 4 होगा तो ऊपर 1 होगा, जाहिर सी बात है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लोअर पीसीएस ये लीजिए, आप लोगों के सामने साथियों आपके प्रश्न की डेट को भी मैं रखते चलूंगा, कौन सा प्रश्न किस डेट को किस एग्जाम पूछा गया है। तो लोअर पीसीएस 30 तारीख 9वां महीना वर्ष 2019 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2019 में 30 तारीख को यही प्रश्न पूछा गया था लोअर पीसीएस में, और कौन सा है आप लोग इसे गौर करिएगा। कह रहा है कि यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है, मतलब कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या है, 6 है, तो संख्या 3 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत में कौन सी संख्या है। आपको तो मैं मास्टर बना दूंगा हीरो का भी, 1 सेकंड में उत्तर आप ऐसे बता दोगे यार, लेकिन थोड़ा से गौर से हम ये आपको समझाना चाहते हैं, आपकी जड़ मजबूत हो, जड़
अगर साथियों जड़ मजबूत होगा तो पौधा साला कितना भी बड़ा होगा तो वो भी मजबूत रहेगा हमेशा के लिए। तो आपकी मैं जड़ मजबूत कराना चाहता हूँ। और अच्छा ठीक है, कुछ लोग खलबली मची है, कुछ लोग खलबली मच गई है। चलो लीजिए, आप लोग को ऑप्शन में दे देते हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन में क्या है? 2 है, 5 है, 3 है और 6 है। ये आपके सामने ऑप्शन भी रखे गए हैं। तो देखिए आप लोग इसे गौर से देखेंगे, इसमें क्या है? 2 है, 4 है, 3 है और इसमें देखिए 6 है, 1 है, 5। लेकिन साथियों दोनों डाइस में आप लोगों को दिख रही है कि कोई भी एक सतह कॉमन नहीं मैच कर रही है। जब नहीं मैच कर रहा है साथियों तो क्या करना है? आपको प्रश्न में लिखा है कि यदि संख्या 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत, मतलब ये कि 4 के बिल्कुल विपरीत में अगर 6 है तो आपसे 3 के बिल्कुल विपरीत में क्या होगा साथियों? आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग परेशान ना होइए, ताकि इसके बाद हम बेसिक समझा सकें कैसे होता है। तुरंत समझने का प्रयास करिए। आप लोग जब ऐसे प्रश्न आए हमेशा के लिए याद रख लेना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये रामबाण ट्रिक हम बताएंगे, आप लोग को ऐसे नहीं बताएंगे। वो आपके लिए जो ट्रिक होगी साथियों, वो रामबाण आप लिए साबित होगी। हमेशा इसका प्रयोग करना। क्या? गुणे का। और गुणे के चिन्ह के बीच में क्या होगा? आप लोग कहेंगे यू। ये चीज, यही चिन्ह साथियों याद रखिएगा, कभी गड़बड़ होगा नहीं सवाल आपका। इसका मतलब ये होता है, देखिए 4 का विपरीत आप लोग कहेंगे 6। तिर्यक बना कि नहीं? देखिए 4 का विपरीत 6 होता है साथियों। इसका मतलब 2 का विपरीत आप लोग कहेंगे 1 होगा। भाई 4 का विपरीत अगर 6 होगा तो 2 का विपरीत कितना होगा? आप लोग कहेंगे 1 होगा। इसका मतलब साथियों 3 का विपरीत क्या होगा? आप लोग कहेंगे 5 होगा। 5 इज द राइट आंसर। सभी का आ रहा है? अरे वाह, वेरी गुड, सभी का साथियों आंसर आ रहा है। मान गए कि आप लोग साथियों वीर बहादुर हो, और ऐसे बहादुरों के साथियों हमें ज़रूरत है। अगर साथियों आप ऐसे मैदान से अगर जो हार कर नहीं भाग रहा साथियों, तो ये निश्चित है वो बंदा जीत करके ही जाता है। और इसी कड़ी में साथियों हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। क्योंकि साथियों आप लोग को हम बता दें, देखिए आप लोगों को हम बताना चाहते हैं साथियों, क्योंकि आप लोग का आंसर जितने तेज़ी साथ आ रहा है, मुझे साथियों बिलीव है, इस चीज़ को हम मानने के लिए राज़ी हो गए कि आप लोग साथियों लग करके मेहनत कर रहे हो। और मुझे पता है कि मेरा मुकाबला आप लोग करेंगे अच्छे ढंग से। तो ऐसे विद्यार्थियों साथियों तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे प्रश्न साथियों लगाना चाहिए, कोई प्रश्न कठिन नहीं होता है। क्योंकि हम जितना कहते हैं साथियों कि आप लोग कठिन से कठिन सवाल लेकर के आएंगे, लेकिन उतना कठिन होता नहीं है, सिर्फ उसके लैंग्वेज का असर है बस। लैंग्वेज में साथियों अगर बदलाव कर दिया था तो वही प्रश्न आप लोगों की कठिन बन जाता है। तो जितनी प्रश्न आए साथियों आप उसे जरूर लगाया करो, या तो आर या तो पार। समझ गए कि नहीं? ये तो आर, ये तो पार, या तो फिर एकदम से बेकार। समझ गए? याद रखिएगा, जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। जिंदगी में कभी रिस्क लेने से डरो मत, या तो जीत मिलेगी। जिंदगी में कभी रिस्क लेने से डरो मत, या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। समझ में आया कि नहीं? कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, यदि जीत मिलेगी तो ठीक है, और हार भी गए तो क्या होता है साथियों? सीख तो मिल ही जाती है ना। इसीलिए हम आप लोग को बता दें, जो बहुत दिन साथियों बहुत गहरा प्यार और कर डालते हैं ना, और उनको तो यही होता है कि बस सब कुछ हमारे आए। अगर उस तरफ कोई देख लेना, और वो शायद मौके पर आंख भी निकाल ले। लेकिन ये होता है, काश जिस दिन वो जाती है उस दिन उनको समझ में आता है वास्तविकता क्या है। जिस दिन छोड़कर जाती है ना, तो यही कहते हैं ना, सारा देवी दूर तक मना डावत लेकिन कोनो बुद्धि काम नहीं करत। तो यही लिए उनको सीख मिल जाती है। जब वो छोड़ करके जाती है दूसरे बार यही कहते हैं,
सब कुछ करना, ज़िंदगी में किसी से प्यार न करना भाई, दूसरों भी बताते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, अब क्या करें, उनके साथ हो चुका है तो सबको बताएंगे ही कि भाई कभी ऐसा ना करना, है ना। तो आप लोग भी ऐसा कभी ना करना। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन पर जरूर करना, वहाँ पे मत जाइएगा, नहीं तो आप वहाँ पर बातों को लेके जाइए। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। हम क्वेश्चन में कहते हैं कि आप लोग जरूर क्वेश्चन को लगाया करिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों, क्या है, कह रहा है कि यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है, यदि संख्या 6 जो है अच्छा ऑप्शन भी नहीं लिखा गया है क्या, लो भाई ऑप्शन ले लो पहले। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और ऑप्शन डी है। 2 है, 8 है, अच्छा 2 है, 1 है, 5 है और आपके सामने नानाबीज भी है। सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा, सभी लोग आंसर करें भाई कितना आएगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, सभी का आंसर आ रहा है। वास्तव में साथियों मान गए। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐसे जैसे कह रहा है कि यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है ना, संख्या 6 जो है 3 का विपरीत है, तो आपसे पूछ रहा है कि 2 का ठीक विपरीत क्या होगा। अभी मैंने बताया था ना कौन सा, यही रूल लगा दो, यही वाला। इसका मतलब 2 का विपरीत 5, तो 4 का विपरीत 1, तो 6 का विपरीत 3 हुआ कि नहीं। मतलब आपको याद क्या करना है, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा। जब कोई भी सतह साथियों कॉमन न दिखे, आप तिर्यक गुणा को याद कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे आप लोग, ठीक है ना। तिर्यक गुणा देखिए, एक ऐसे तो एक ऐसे, मतलब एक ऐसे तो एक ऐसे, तिर्यक गुणा हो गया ना, तो एक बन जाएगा ऐसे, इसी को बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का आप फॉलो करिएगा, कभी भी 6 का विपरीत हो जाएगा साथियों 3, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5 और 4 का विपरीत कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या क्या, संख्या 2 के ठीक विपरीत। अब बताइए 2 यही है, 2 का विपरीत क्या है, आप लोग कहेंगे 5 है। राइट आंसर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। आप लोग इसे साथियों कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाओ थोड़ा स्माइल किया, जल्दी फट से लिखो। लिख आओ यार जल्दी। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों, क्या है, आप लोगों के सामने CHSL वर्ष 2019 का प्रश्न है। ये कौन सा है, CHSL वर्ष 2019 का क्वेश्चन है। भाई आप लोग तो खाना पीना खा के रेडी होंगे ना, आप लोगों को भाई खाना घर से बना बनाया मिल रहा होगा ना। पानी भी कहते हैं तो पानी भी मिल जाता है घर से आकर के। अगर खाना खा रहे हैं कह दिए पानी, तो पानी आ जाता है। साथियों मेरे लिए तो कोई है ये नहीं है कोई उपचार नहीं है। अगर हम पानी के लिए कहेंगे तो पानी ला के कौन देगा, कोई नहीं है। अभी आप यहाँ से जब ये समाप्त होगा, सारा खेल यहाँ से बंद होगा, इसके बाद जो साथियों ऑफलाइन होंगे तो जाएंगे, पहले खाना बनाएंगे तो खाना खाएं तो खाना मिलेगा, है ना। मेरा तो बहुत साथियों है, क्या बताएं आप लोगों से, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तो ये देखिएगा, लेकिन ये है कि जब आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो कभी हमको मतलब एहसास अकेले का नहीं होता है, क्योंकि जब आप लोग हमारे साथ रहते हैं मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आपका सहयोग ऐसे मिलता रहे साथियों बस। आइए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए आप लोगों के सामने साथियों प्रश्न खुल गया था और बीच में आपको बता दें लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब वो एक लाइट कट गई थी इसीलिए प्रॉब्लम आ गई थी। नहीं सोचो कि ये क्या हो गया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं।
अगर नीचे 4 अंक है तो ऊपर कितने अंक होंगे? CHL वर्ष 2019 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखें साथियों क्या आएगा, आपको देखना कि कॉमन सा क्या है। देखिए 4 5 1, इसमें क्या कॉमन मिला? आप लोग कहेंगे 4 इसमें कॉमन है। तो देखिए जो कॉमन सा होती साथियों उसको लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे, क्लॉकवाइज। तो हो जाएगा 4 और 5 और 1, यहाँ से लिखेंगे 4 2 और कितना हो जाएगा 6। अब देखेंगे ऐसा कौन सा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप लोग कहेंगे साथियों 3 नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि अगर नीचे 4 अंक है, नीचे साथियों 4 अंक है, जरा गौर से देखिएगा। अगर ये प्रश्न अभी ये 4 तो ऊपर है ना भाई, नीचे कितना है? 3 है, 4 ऊपर है। अगर हम 4 को नीचे कर दें, 4 को नीचे कर देंगे तो इसका मतलब 3 ऊपर जाएगा कि नहीं भाई? 4 को नीचे कर देंगे, जब 4 नीचे आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है पासे में। देखिए जैसे हम कहें कि एक निचली सतह पर हो, एक निचली सतह पर हो तो ऊपर क्या होगा? इसका मतलब है ये 1 को नीचे कर दो और 6 को ऊपर कर दो। ये आप कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसका मतलब साथियों अगर निचली सतह पर साथियों 4 होगा, या अगर नीचे 4 अंक है तो ऊपर कितने अंक होंगे? तो आप लोग कहेंगे ऊपर कितना हो जाएगा? 3 अंक होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, वेरी गुड भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी आ रहा है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा कि एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ये प्रश्न पूछा कब गया था? यूपीएसआई में 25/8 वर्ष 2018, 25/8 वर्ष 2018 के साथियों ये प्रश्न है। यूपीएसआई ने एक शानदार पहचान बना दी साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न ला करके। कह रहा कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। शीर्ष पर एक होने पर नेची की संख्या का पहचान करिए। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है साथियों, आइए देखते हैं। कह रहा कि अब देखिएगा दोनों डाइस में आपको कॉमन क्या है? तो देखिएगा 2 है, 1 है, 3 है, यहाँ पर देखेंगे 6 है, 1 है, 5 है ना। इसका मतलब साथियों दोनों डाइस में मतलब दोनों पासों में 1 और 1 दोनों में क्या है? दोनों अंक साथियों क्या है? आप लोग कहेंगे कॉमन है, दोनों अंक कॉमन है ना। अब यहाँ से देखेंगे 1 और 1 कॉमन होता तो वहीं से क्लॉक डायरेक्शन में आप लोग घूम जाइए। आप लोग क्या कहेंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। आप लोग कहेंगे 1 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब देखिएगा इन सारे अंकों में आपका वह कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा था? आप लोग कहेंगे साथियों यहां पर तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा? 4। अब जरा गौर करिए, कह रहा है कि यदि दिखाई गई है शीर्ष पर 1 हो, शीर्ष पर मतलब क्या हो? 1 हो। अगर साथियों शीर्ष पर 1 होगा तो नीचे की संख्या की पहचान करिए। शीर्ष मतलब होता है ऊपर, मतलब साथियों देखिए शीर्ष यही है ना। शीर्ष पे देखिए आपका अंक कितना है? तो आप लोग कहेंगे 1 है। भाई ऊपर की ओर अगर 1 होगा, अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे 4 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाह भाई, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया सभी विद्यार्थियों को। सभी का आंसर आ रहा है भाई, तहे दिल से शुक्रिया सभी विद्यार्थियों को। ऐसे साथियों अगर जोरदार तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे, दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप वीर थे और वीर रहेंगे, आने वाले समय में भी आप रहेंगे। ठीक है, अग्निवीर जैसे परीक्षा नहीं, भारत की कोई परीक्षा होगी 2-3 परीक्षाएं छोड़ करके, 2-3 परीक्षा को छोड़ करके नहीं, जितनी परीक्षा होगी साथियों वो आपकी है। ठीक है, और आपको स्टार बनना है, और क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं और आप पढ़ने पर से ध्यान देते रहिए साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। ये आप लोगों के सामने साथियों खुल गया है। असिस्टेंट कमांडेंट वर्ष 2012, ये असिस्टेंट कमांडेंट वर्ष 2012 साथियों प्रश्न आप लोगों के सामने खुला है। असिस्टेंट कमांडेंट का साथियों प्रश्न है, आप जितने लोग वीडियो के साथियों देख रहे हैं
सभी लोग इसका आंसर करें कितना आएगा। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिए और सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा। देखिए हमने आपको पहले बता दिया था ना, आप लोगों के सामने साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कभी कभी कि आप वास्तव में नहीं देखे होंगे, है ना। और आप लोगों के सामने देखिए ऐसे प्रश्न खुले हुए हैं, आप लोग इसे गौर से देखिए और इसका आंसर करिए कितना आएगा। सभी लोग देखिए और फटाफट इसका आंसर करिए कितना आएगा। आइए देखते हैं क्या है। आप लोग गौर करेंगे, आप लोग ये चीज देखेंगे। पहली चीज बताइए आ गया है कि नहीं किसी का, सभी लोग आंसर बताएं इसका। बताओ भाई, किसी का नहीं आ रहा है। इतने लोग लाइव देख रहे हो, एक भी छात्र का आंसर नहीं आया सही से कि एक लोग आंसर बता पाए इसका। लेकिन साथियों आंसर नहीं बता पाए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप हार न मानिएगा मेरे दोस्त। बस आपसे एक ही वादा मेरा है, आप लोग को हमेशा क्यों हम ऐसा बोलते रहते हैं, और मुझे पता है कि हो सकता है कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गुस्सा भी हो जाते होंगे कि सर हमेशा पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। साथियों आपको प्रेरणा देने के लिए हम कहते हैं कि मतलब आपके सामने उत्साह भरे, जुनून जिसे कहते हैं, जैसे कहते नहीं है, हम कहते हैं कि हाँ आप ये लोग काम नहीं कर पाओगे, आप लोगों को बताओ 2 कौड़ी काम कौन नहीं कर पाएगा, ये होता ना। तो साथियों मेरा काम है आप लोग को जुनून देना, जुनून देते तो है ही साथियों, लेकिन वास्तव में आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न भी लेकर के हम आ जाते हैं कि जो आप लोगों ने वास्तव में नहीं देखा है। अगर आप कहीं देखे हो तो बताइए। और आपको बता दें, देखिए असिस्टेंट कमांडेंट वर्ष 2012 में साथियों पूछा गया है, और उसके बाद यूपी पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2018 सेकेंड शिफ्ट जो लखनऊ में परीक्षा हुई है, आप उठा कर दे के देखिए, वर्ष 2018 में पेपर हुआ है ना, 19 में, तो आप लोग उसमें जा करके देख लीजिएगा। जो लखनऊ में पेपर जो रद्द हुई थी परीक्षा, धरना प्रदर्शन हुआ था, रद्द हुआ था पेपर, तो लखनऊ में हुआ था ना जा करके, आप उसमें देखिएगा सेकंड शिफ्ट में यही प्रश्न उठा के पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए साथियों आपका दोनों में कॉमन देखना है क्या है, ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में कॉमन हो। आप लोग कहेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या है 1 ही है। और देखिए 5 मिलेगा नहीं, अच्छा 1 कॉमन मिल रहा है ना, तो 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लोग कहेंगे 1 लिखेंगे, ऐसे 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन सा अंक जो दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग कहेंगे साथियों 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो हमने 6 को ले लिया। गौर से देखिएगा, एक पासे के नीचे दी गई 2 स्थितियों पर विचार करिए, ठीक है। फिर कह रहा है जब अधस्थल पर 1 होगा तो ऊपरी तल पर कौन होगा। अधस्थल पर 1 है, अधस्थल पर 1 है तो ऊपरी तल पर क्या होगा। अधस्थल का मतलब होता है साथियों नीचे, मतलब उसका मतलब होता है गहराई। अधस्थल जैसे अधस्थल, भूस्थल, अच्छा देखिए ऐसे मार्कर है, आप लोग गौर से देखिए, आप लोग को समझा रहे हैं। कह रहा है कि अधस्थल पर 1 होगा, मतलब साथियों अधस्थल पर 1 मतलब नीचे 1 है। अब ये बताइए, अभी तो ऊपर देखिए ये मार्कर है, ये अधस्थल मतलब क्या है, बीच बीच में एक लाइन भी है। अधस्थल का मतलब साथियों ऊपर अगर हम 1 को रख दें, नीचे क्या रख दें 6 को रख दें, ऊपर 1 होगा नीचे 6 कर दें, है ना। अब अधस्थल मतलब क्या है, अधस्थल 1 है, ऊपर की ओर 6 है और नीचे क्या है, और ऊपर 1 है नीचे 6 लिखा गया है। लेकिन कह रहा है यदि अधस्थल पर 1 होगा तो ऊपरी तल पर क्या होगा। अब ये बताइए, अगर ये वाला अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये बिंदु नीचे आ जाएगा ना भाई, 1 नीचे आ जाएगा तो 6 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अधस्थल का मतलब होता है साथियों जो नीचे और बिंदु हो। अगर मतलब ये कि साथियों अगर 1 नीचे की ओर चला आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा। आपसे यही पूछा है, जब अधस्थल पर 1 होगा तो ऊपरी तल पर कौन सा अंक होगा। आप लोग बताएंगे साथियों 6 होगा।
कितना आएगा 6 आंसर आ जाएगा। अधस्थल का मतलब होता है जो आधे भाग के नीचे हो, अधस्थल मतलब नीचा। इसका मतलब साथियों अगर एक नीचे आ जाएगा, एक को नीचे अगर हम कर दें अभी तो 6 क्या होगा हमारा ऊपर चला जाएगा ना, यही चीज़ था। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। कह रहा है कि यदि अंक एक आधार पर हो, आप इसे नोट करिएगा, यदि अंक एक आधार पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अंक शीर्ष पर होगा। और आप लोगों के सामने ये चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी क्या है 5 है। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सारे कमेंट को रीड कर रहे हैं, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा इसका। सभी लोग बताएं इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग समझते हैं भाई। कुछ लोग का आ रहा है, कुछ लोग का नहीं आ रहा है। जिनका आ रहा है साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वास्तव मेहनत करते हैं। इसका मतलब साथियों जो पास हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ से देखेंगे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। कहाँ से, जो आपको कॉमन सतह मिले। देखिए कॉमन क्या है, आप लोग कहेंगे एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, दोनों में सतह कॉमन कौन सी, तो आप लोग कहेंगे एक ऐसा अंक जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 1 5 6, यहाँ लिखेंगे 1 4 3 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लोग कहेंगे 2 नहीं दिखाई रहा, ऐसे 2 को लिख दो। अब ये बताइए, कह रहा है यदि अंक एक आधार पर है। आप लोग समझिए आधार का मतलब क्या होता है। आधार का मतलब होता है साथियों नीचा, मतलब जो नीचे अंक हो। जैसे आप लोग त्रिभुज देखे नहीं, त्रिभुज में जो ऐसे रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो हल्का तिर्यक होती है इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे वाली रेखा होती है ऐसे, भाई एक रेखा ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, एक ऐसे होती है ना, तभी त्रिभुज का निर्माण होता है। तो जो तिरछा लाइन होती है साथियों उसको बोलते हैं कर्ण, जो खड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं साथियों क्या, आप लोग कहेंगे लंब कहते हैं। और जो नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं, आप लोग आधार बोलते हैं ना। तो ऐसे इसमें भी है। कह रहा कि यदि अंक एक आधार पर हो, मतलब एक साथियों आपका अगर आधार का मतलब नीचे है, अगर एक नीचे आ जाएगा तो 2 क्या होगा शीर्ष। और शीर्ष का मतलब क्या होता है साथियों, आप लोग कहते नहीं है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु मतलब होता साथियों जो ऊपरी बिंदु होता है उसी बोलते हैं शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो शीर्ष पर क्या होगा, अगर एक साथियों आपका नीचे आ जाएगा तो शीर्ष पर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब साथियों आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। वाह भाई, वेरी गुड, सभी का आंसर आने लगा, क्या बात है भाई। ऐसे विद्यार्थियों को तहे दिल शुक्रिया, क्योंकि सभी का आंसर आने लगा है। आप लोग वास्तव में पढ़ने में बहुत ध्यान देते हो भाई। अच्छा आइए एक प्रश्न आज सॉल्व करा देते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को एक प्रश्न दिया था, होमवर्क के लिए दिया था ना, और होमवर्क में कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऐसा ऐसा सवाल दिए बताते नहीं है, है ना। अब कुछ लोग तो यही कहते होंगे हमको लगता है पूछ लिए हैं, इनको खुद ही नहीं आ रहा होगा। तो आइए इसको भाई सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो आप लोग घबराएंगे बहुत ज़्यादा। तो घबराइएगा नहीं, आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को भी। देखिए जो कल का प्रश्न था 1 2 6 1 5 2, 1 2 6 1 5 2 यही पूछा गया था ना। 1 2 6 1 5 2 यही लिखा गया था ना। अब ये बताइए, अब इसमें आपसे ये पूछा गया था 4 का विपरीत अंक क्या होगा। 4 का विपरीत अंक क्या होगा। देखिए आप लोगों से साथियों यही प्रश्न पूछा गया था ना कि 4 का विपरीत अंक का मतलब क्या होगा। नीचे दिए गए पासे के अनुसार बताइए अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा।
और आपके पास में साथियों यही डिजिट दिए भी गए थे ना, यही डिजिट भी दिया गया था, लेकिन आप थोड़ा सा गलती ये कर दिए थे, आप लोग ऑप्शन मांगते हैं। देखिए साथियों, ऑप्शन से बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कि आप लोग, क्योंकि ये पासा है, आप लोग पासे को ऑप्शन से नहीं हिट कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का प्रश्न नहीं कि आप लोग ऑप्शन इसको लगा देंगे, ये रीजनिंग है, और रीजनिंग आप लोग को बता दे तभी आएगा जब ये चलेगा। तो रीजनिंग में साथियों कोई ऑप्शन काम नहीं करता है, लेकिन आप लोग को बता दें क्योंकि काम ये डाइस है ना, डाइस में आप बताइए कौन सा ऑप्शन से हिट करा देंगे सवाल की, डाइस में ऑप्शन से हिट हो गया, लग गया सवाल। तो डाइस में साथियों ऐसे ऐसे प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं कि उसमें ऑप्शन से भी कोई मतलब नहीं रहता है, और आप लोग देखिए इसमें से ऑप्शन अगर हम आपको दिए होते तब भी आप लोग न कर पाते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, आपको आंसर बहुत आसानी से आने वाला है, बस आप लोग गौर से देखिएगा बस। अब देखिए इसमें 1 2, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन था क्या साथियों, 1 2 कॉमन है। देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे कि दोनों में एक सतह कॉमन देखते थे ना, जब एक सतह कॉमन होती थी तो वहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या साथियों देख रहे हैं कि 2 अंक इसमें भी कॉमन है और 2 अंक इसमें भी कॉमन है। भाई 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी, दोनों में 2 अंक कॉमन है ना। अब यहाँ से देखेंगे इसका मतलब भाई 6 का विपरीत तो 5 दिख रहा होगा, है ना। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो 5 कितना हो जाएगा 6, इस रूल पर। लेकिन आज से पूछ रहा साथियों कि 4 का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 6 और 5 एक ऐसे अंक है, 6 और 5 एक ऐसे अंक हैं जो एक दूसरे क्या है विपरीत है कि नहीं। अब जो विपरीत अंक साथियों मिलता है वहीं से हम क्या कर देते हैं, ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर 2 अंक एक साथ मिले और विपरीत दूसरे अंक का पूछ लिया जाए कि जो इसमें दिखाई न दे, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं। देखिए अगर सही से देखा जाए तो हमारा पासा कौन सा है, अगर हम देखें साथियों 6 1 7 5 2 7, हमारा पासा कौन सा है। आप लोग कहेंगे मेरा पासा साधारण है, साधारण पासे का मतलब होता है अंक वो वाला सही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए तो आप लोग कहेंगे पहले 6 1 2 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे ना। अब देखिए 5 तो हम लिख दिए, अब 5 का देखिए 6 1 2, 6 1 2 हमने तो लिख लिया, और यहाँ पर देखेंगे कि 5 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है। भाई 5 1 2 लिखेंगे तो दोनों सतह तक कम नहीं दिखाएगी ना। भाई एक दूसरे के विपरीत कहाँ हुए भाई, कॉमन तो फिर हो जाएंगे ना। भाई यहाँ 5 लिख दिए एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ भी अगर हम 5 1 2 लिख देंगे तो एक दूसरे के विपरीत तो नहीं हो सकते ना, लेकिन वही कॉमन अंक फिर आ जाएंगे। इसका मतलब साथियों ये है जहाँ पर दोनों अंक अगर एक साथ कॉमन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी 1 2 है और 5 के बाद अगर घुमाते हैं तो 1 2 फिर आ रहा है ना, इसका मतलब है, इसका मतलब समझ लीजिएगा 2 अंक अगर कॉमन आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम उसको उस अंक को रखते हैं जो दिखाई नहीं देता है। कौन से अंक को रखेंगे, जो दिखाई नहीं देता है। अब जरा गौर करिए ऐसा कौन सा अंक है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे साथियों कि इसमें 3 और 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 और 4 दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब देखिए हमने 3 और 4 को रख दिया, भाई या तो 3 या तो 4, या तो 3 या तो 4, दोनों में हो सकता है कि नहीं, दोनों में हो सकता है साथियों, क्योंकि ये कोई ये नहीं कि हाँ एक ही में हो। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप लोग ज़रा गौर करिएगा। अब देखिए हमने लाइन खींच लिया है, अब यहाँ पर देखेंगे, अच्छा रहने देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें आपसे पूछ रहा है कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। अब देखेंगे 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, दोनों में है 4। भाई 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। अब ये बताइए दोनों में अगर अंक समान है तो हम ये नहीं कह सकते साथियों कि 4 का विपरीत क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, कि 4 का विपरीत यहाँ पर 2 हो सकता है। ये साथियों आपको बता दिए ऐसा प्रश्न ही ऐसा आता है। हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 1 कन्फर्म है या 4 के विपरीत 2 कन्फर्म है, ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता साथियों। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग देखिएगा जब दोनों हर की वैल्यू साथियों अगर समान रहे तो वहाँ पर देखिए कि जो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ पर आप लोग कहेंगे
1 या 2, 1 या 2, या इसी को लिख सकते हैं आप लोग क्या जानते हैं 1/2। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी देता है सॉल्व करने के लिए, तो जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, या तो 1 लिख देंगे या तो कितना हो जाएगा 2, मतलब दोनों कंडीशन बन सकती है। लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 1 ही होगा या 4 का विपरीत 2 ही होगा। ठीक है, यही साथियों आपका आंसर है, क्योंकि दोनों में से जैसे यहाँ पर 4 का, अच्छा ये बताइए अभी 3 का विपरीत पूछता तो क्या होता, जरा गौर करेंगे। देखिए 3 और 4 दो ही अंक नहीं दिख रहे, हमने दोनों अंक को रखा है। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। अगर अभी पूछ लेता कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो जस्ट सेम आंसर इसी का फिर होता, 3 का विपरीत भी क्या हो जाता, या तो 1 होता या तो कितना होता 2 होता। हम ये निश्चित नहीं कर सकते थे कि हाँ मतलब कि 3 का विपरीत 1 ही अंक कोई है इसमें से। ठीक है, तो एक अंक को हम साथियों नहीं बता सकते हैं क्योंकि दोनों अंक इसमें भी कॉमन है और दोनों यहाँ पर भी कॉमन अंक हैं। ठीक है, तो इसीलिए 4 का विपरीत साथियों 1 या 2, अगर 3 का पूछता कि 3 का विपरीत क्या होगा तो 1 या 2 होगा। ये आपका आंसर होगा जो होमवर्क में हम दिए थे। आप लोग साथियों परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों साथियों हम खड़े हैं, आप बिल्कुल कहीं नहीं परेशान होंगे क्योंकि जो भी सवाल अगर साथियों हम होमवर्क में देंगे तो उसको सॉल्व भी हम ही कराएंगे। राइट, तो साथियों आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। बेहद आसान भी प्रश्न है और उतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच सकते थे, लेकिन कठिन तो है ही है। तो आप लोग बताइए साथियों, क्या ऐसा प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा है? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए हम कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी की नाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद ईमानदारी से ज़रा सोच करके बताइए, क्या आप लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा था पहले से? अगर पढ़े हैं आप लोग यस कमेंट करें। अगर इस तरह का और इस लेवल का साथियों अगर आप लोग प्रश्न पढ़े हैं आप लोग यस जरूर टाइप करें, एक बार हमको भी मिले कि आप लोगों ने पढ़ा है। अगर पढ़े हैं तो यस टाइप करें सभी लोग, और नहीं पढ़े हैं तो नो टाइप करें। पढ़े हैं, पढ़े हो तो यस टाइप करें, नहीं पढ़े तो नो टाइप करिए। नहीं पढ़े ना, तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही तक। और आप लोग बताइए जो डाइस की क्लास साथियों आज की थी मेरी, आप लोगों को कैसे लगी? क्योंकि पाठशाला साथियों आज तीसरा लेक्चर भी समाप्त हो चुका है, कल हमारा चौथा लेक्चर चालू होगा। तो साथियों सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आज की साथियों जो हमारा डाइस की क्लास थी वो आप लोग को कैसे लगी। सभी लोग कमेंट करके बताइए साथियों, ताकि इससे हमको भी पता चले कि हाँ आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड सभी विद्यार्थियों को। तो साथियों लाइव क्लास में देखने वाले सभी विद्यार्थियों को तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप लोग को इतना सपोर्ट मिल रहा है साथियों, इसीलिए। तो ठीक है, आज के लिए साथियों यही तक। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।